घर हमेशा स्मार्ट तरीके से मैनेज होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके। हर चीज़ में हम लोग मेहनत करते रहते हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, घर को पूरा साफ़ और ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ स्मार्ट थिंकिंग और कुछ क्रिएटिव तरीके से अगर आप अपने घर को हैंडल करेंगे और ये छोटी छोटी आदतें अपनाएंगे तो आपका जो घर है वो बहुत आसानी से मैनेज होगा और हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी कुछ फेवरेट होम हैक्स एंड हैबिट्स, जिससे कि आपका पूरा घर साफ़ हो जाएगा और आपके जो किचन का काम है वो भी आसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स आपके काम में आएंगे। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर कर रही हूँ जो हर होम मेकर के लिए ना बहुत ही काम की चीज़ है। और अगर आपके यहाँ मेड नहीं है, आप अकेले काम करते हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी मेड नहीं है या आपको कोई मेड नहीं मिलती है आपके एरिया में, ऐसा बहुत सारे जगह पे होता है कि नहीं अवेलेबल रहते हैं मेड्स, और पूरा जो काम है ना वो होम मेकर्स को घर पे ही करना पड़ता है। और आप चाहे वर्किंग हो या आप घर पे रहते हो, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एक बार आप इसे ख़रीद के रख लीजिए और फिर आपको ना बिल्कुल भी झाड़ू पोछे में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा हम लोग टायर्ड भी हो जाते हैं। तो कुछ महीनों से मैं अकेले ही घर का काम कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और दूसरे काम के लिए ना फिर एनर्जी नहीं बचती थी, जैसे कुकिंग भी रहती है, घर के दूसरे काम भी रहते हैं। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा और ये आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ़ोन से। आपको बस एक बार अपने घर का मैपिंग कर लेना है। इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। जिस भी कंपनी का आप रोबोवैक लेते हैं, जैसे मैंने इकोवैक का लिया है, बस उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है अपने फ़ोन पे। आप कितने भी फ़ोन पे एक साथ इसे डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार आप मैपिंग कर लेंगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली बस इसको अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसमें ऑप्शंस हैं ऑटो क्लीनिंग, रूम्स क्लीनिंग या जोन वाइज क्लीनिंग। तो जैसे ऑटो क्लीनिंग है तो वो एक बार आपने स्टार्ट बटन दबा दिया तो पूरे घर को ये अपने आप ही क्लीन कर लेगा। और अगर आप रूम वाइज क्लीन करना चाहते हैं तो आप एक एक रूम को सिलेक्ट करके भी क्लीन कर सकते हैं और वैसे ही जोन को सिलेक्ट करके आप इसे क्लीनिंग कर सकते हैं। एक रोबोवैक से आप 2 से 3 फ्लोर आराम से क्लीनिंग कर सकते हैं। इसके आप 3 मैपिंग्स कर सकते हैं, 3 अलग अलग एरियाज़ के। जैसे मेरे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, तो दोनों के अलग अलग मैंने मैपिंग करके रखे हुए हैं। और इसमें मैंने जो लिया है इसमें मॉपिंग एंड ब्रूमिंग दोनों का ऑप्शन है। ड्राई एंड वेट दोनों क्लीनिंग होती है और इतने अच्छे से क्लीनिंग होती है ना कि हम लोग हाथ से इतने अच्छे से क्लीन नहीं कर सकते हैं। इसमें आप सेपरेटली ड्राई क्लीनिंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सिर्फ ब्रूमिंग करना हो तो आप इसमें मॉप मत लगाइए, और अगर आपको ब्रूमिंग एंड मॉपिंग दोनों एक साथ सेलेक्ट करना हो, एक साथ करवाना हो, तो ये एक साथ का भी ऑप्शन है। इसमें एक कंटेनर है जिसमें सारा डस्ट, ड्राई वाला जो डस्ट होता है वो कलेक्ट होता जाता है, और नीचे मॉप लगा है और मॉप भी थोड़ा वाइब्रेटिंग एंड रोटेटिंग है। तो इससे ना आपका फ्लोर का एक भी कॉर्नर ऐसा नहीं छूटता है कि वो क्लीन ना हो। पूरा एक एक कॉर्नर, एक एक चीज़ आपकी क्लीन हो जाएगी और इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बस एक दो जो फर्नीचर्स रहते हैं उनको अगर उसके नीचे ये नहीं जाता है तो आप थोड़ा सा उसे शिफ्ट कर दीजिए। अदरवाइज़ ये अपने आप ही डाइनिंग टेबल के नीचे या कॉफ़ी टेबल के नीचे ये आराम से क्लीन हो जाता है। और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप वर्किंग लेडी हैं या आप अपने घर का साफ़ सफाई नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास मेड भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही आसान है। और इसका जो प्राइस है जो मैंने लिया है वो 30,000 का है। इसका प्राइस रेंज जो है वो 19,000 से 50,000 के अबव तक जाता है। तो आप अपने हिसाब से, अपने घर के हिसाब से इसे चूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आपका घर का क्लीनिंग हो जाता है, ये अपने आप ही जाके अपने चार्जिंग स्टेशन पे अटैच हो जाता है, जिससे कि ये अपने आप फिर दिन भर चार्ज होता रहता है। और जब इसकी चार्जिंग हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये स्विच ऑफ हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें अपने घर के लिए ज़रूर लीजिए जिसको लेकर ना आपके घर के सारे काम ईजी हो जाते हैं और आपका बहुत सारा समय और मेहनत दोनों ही बच जाती है। और ऐसे स्मार्टली आप अपने घर के काम को इजीली मैनेज कर सकेंगे और अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज बना के रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। इसको बस ऑन करके छोड़ दीजिए और आपका जो पूरा घर है वो ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएगा। अगर आपके पास हेल्पर नहीं है, किसी किसी एरियाज़ में हेल्पर नहीं मिलते हैं और झाड़ू पोछा करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसमें आपका बहुत ज़्यादा थकान तो होती ही है, साथ साथ में आपका बहुत सारा समय भी चला जाता है। जो काम आप किसी दूसरे चीज़ में यूज़ कर सकते हैं वो पूरा समय इसमें वेस्ट हो जाता है। हर रोज़ फ्लोर साफ़ करना मुझे इम्पॉसिबल सा लगने लगा था और थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। खासकर जब घर में बच्चे हों तो घर और ज़्यादा गंदा होता है। रोटी मेकर हम सब में से बहुत लोगों के पास रहता है, लेकिन एक्चुअली में इसे सही तरीके से यूज़ करना हम लोगों को नहीं आता है, जिससे कि ना इसमें रोटियां फ़ेल हो जाती है, नहीं बन पाती है। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देना है वो है आटा। आटे की जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए कि यह आपके हाथ में चिपके। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आटा गूँधना है आपको और स्टिकी आटा गूँधना है। तो अगर आप ऐसा आटा गूँध लेंगे तो आपकी रोटी कभी भी रोटी मेकर में बिगड़ेगी नहीं और बहुत ही अच्छे से फूलेगी और जैसे हम फुल्का गैस पे बनाते हैं वैसे ही बनेगी। तो ऐसा स्टिकी आटा गूंद के आप उसे 10 से 15 मिनट के लिए किसी भी गीले कपड़े से कवर करके रख दीजिए और फिर आपको ना इसे जो बॉल्स है वो बॉल्स बना के उसे फ्लैट करके सूखे आटे में कवर करके आप उसको रेडी करके साइड में रख लीजिए। फिर आपको रोटी बनाने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और ये काफ़ी अच्छी बनेगी। तो जो आप बॉल्स बनाते हैं उसे आपको फ्लैट करना है सूखे आटे में लगा के। जो एक्स्ट्रा आटा है उसको आप थोड़ा सा डस्ट कर दीजिए और ये इस तरह से आप रेडी करके रख दीजिए। तो मेरी तो रोटियां बन गई थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं 2 रोटी यहाँ पे बना रही हूँ और आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही इसे रखना है, सेंटर में नहीं रखना है। और अच्छे से प्रेस कीजिए और देखिए काफ़ी अच्छे से ये जो रोटी है ना वो फ्लैट हो जाएगी। इसके लिए मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि हमारी रोटी इसमें नहीं बनती है। तो जो रोटी नहीं बनती है वो सिर्फ आटे की कंसिस्टेंसी की वजह से ही नहीं बनती है, अदरवाइज़ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मेरा जो रोटी मेकर है ये बजाज का रोटी मेकर है, आप किसी दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो एक साइड जब ये हो जाएगा तब आप इस रोटी को टर्न कर लीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, क्योंकि ये नॉन स्टिक है तो इसमें आप या तो वुडन या फिर जो सिलिकॉन स्पैचुलास होते हैं सिर्फ वो आप यूज़ कीजिए, इससे इसमें स्क्रैचेस नहीं आएंगे। देखिए रोटी बहुत ही अच्छे से फूल जाती है। एक बार आपने इसे टर्न करके इसको बंद किया ना, ये अपने आप फूल के बाहर आ जाएगी और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर रहेगा। स्पेशली उनके लिए जिनको रोटी बिल्कुल भी बनाना नहीं आता हो, बेलना नहीं आता हो, तो उनके लिए ना ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। बजाज का मैंने लिया है, ये 2300 में मुझे पड़ा। और जिनको जो नए नए होम मेकर्स बने हैं ना, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जब आप मिक्सर ग्राइंडर लेते हैं तो उसमें सिर्फ मसाले पीस सकते हैं, या फिर आप अदरक लहसुन का पेस्ट या अनियन पीस सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फूड प्रोसेसर लेते हैं तो आप ये सभी चीज़ें पीसने के साथ साथ इसमें आटा भी गूंद पाएंगे, आपकी सब्जियां भी कट जाएगी, आपका आटा भी गूंद जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। तो फूड प्रोसेसर आप एक बार ज़रूर कंसिडर कीजिए। ऐसा फूड प्रोसेसर लीजिए जिसमें सारी चीज़ें अपने आप हो जाएं और आपको मेहनत ना लगे और 2-3 मशीनें आपको अलग से लेने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे फूड प्रोसेसर अगर आप लेते हैं तो आप उसमें चेक कीजिए कि उसमें मसाले भी पीस जाएंगे, या फिर अगर आपको कोई प्यूरी बनाना है वो भी बन जाएगा, जूस निकल जाएगा। तो जो मेरा फूड प्रोसेसर है इसमें सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें जूस भी निकल जाता है, आटा भी गूंज जाता है और सब्जियां भी कट जाती है। साथ साथ में इसमें एक अलग से जार दिया गया है जिसमें आप पेस्ट बना सकते हैं, प्यूरीज बना सकते हैं। कोई भी अप्लायंसेस आप यूज़ करते हो, चाहे वो आपका मिक्सर ग्राइंडर हो या डो मेकर हो या माइक्रोवेव अवन हो, तो इसको ना आप जब भी यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद अच्छे से साफ़ करके रखिए। आप अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे तो ये जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जल्दी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद अगर हम गंदा गंदा छोड़ दें, इसके जो नॉब्स हैं उसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है, अंदर जहाँ पे जार्स फिट होते हैं वहाँ पे गंदगी जमा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें ना फिर जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इनको मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ी कॉस्टली आती है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो इसको आप जितना अच्छे से यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा साल ये चलेगी।
यूज़फुल और स्मार्ट अप्लायंसेस के साथ साथ आप कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स भी अपने घर में रख सकते हैं जिससे आपका घर ऑर्गेनाइज रहेगा और चीज़ें इधर उधर फैली नहीं दिखेंगी। फ्लोर पे रखा हुआ कोई भी सामान क्लीनिंग के टाइम पे बार बार हटाना पड़े तो आपका एनर्जी और आपका समय दोनों ही वेस्ट होता है। इसलिए ऐसे आप रैक्स रख सकते हैं जिससे कि आपको बार बार ये सारी चीज़ें मूव करने की ज़रूरत ना पड़े और आप इसके नीचे से ईज़िली क्लीन कर सकें। घर के बाहर भी अगर आप कुछ सामान रखते हों जैसे प्लांट्स या फिर शूज़, तो आप ऐसे छोटे रैक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे फ्लोर बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है और आपको यहाँ भी जो बाहर का जो एरिया है वो भी क्लीन करने के लिए आसानी होगी, क्योंकि जितना आप झुक झुक के सामान हटाएंगे उतनी ही थकान हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे हैक्स आपके काम में आएंगे और जो भी स्मार्ट अप्लायंसेस मैंने आपके साथ शेयर किया है ये आप अपने किचन में और अपने घर में ज़रूर यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।